पंजाब में क्या है? आपको लगता है कि इस दंगल का कोई नतीजा निकल सकेगा और तहरीक अदम एतमाद आएगी, या तहरीक एतमाद जो है उसके ऊपर वजीर आला एतमाद का वोट लेंगे? होगा क्या सर? बहुत शुक्रिया आसमा। ये आपने जो दंगल का लफ्ज इस्तेमाल किया, ये बिल्कुल मुनासिब लफ्ज है। और दंगल भी वो है जो कीचड़ में हो रहा है, जिसमें पहलवान एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंक रहे हैं और कुछ कीचड़ उड़ के तमाशाइयों के ऊपर भी पड़ रहा है, बल्कि रेफरी के ऊपर भी पड़ रहा है। तो ये कीचड़ का दंगल है और ये ऐसे ही होगा कि ये बहरहाल दाव पेच करेंगे, लेकिन इवेंचुअली ये मामला अदालतों के पास जाएगा और अदालतों से भी होके उन लोगों के पास जाएगा जिनके पास एनफोर्स करने की कुव्वत होती है। लेकिन बहरहाल इस वक्त तक तो कानून की बात हो रही है। जी हाँ, कानून के हवाले से तो मैं यही कह सकता हूं कि ये इसको अगर कानून के मुताबिक चलाया जाए और आइन के मुताबिक इसको आगे बढ़ा के किसी नतीजे तक पहुंचे जाए, तो वही महजब मुल्कों का और महजब जमहूरियतों का रास्ता तो वही होता है। और गवर्नर साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए एक दिन मुकर्रर कर दिया है, वक्त मुकर्रर कर दिया है। तो वजीर आला के पास इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है कि वो उस टाइम पे जाके अपनी अक्सरियत अगर उनके पास है तो वो साबित कर दें, तो मामला सारा खत्म हो जाएगा और चीफ मिनिस्टर पे आराम से बैठ जाएंगे। और वो कल का दिन है सर, वो कल का दिन है जिसमें कि उनको एतमाद का वोट लेना चाहिए और या तहरीक अदम एतमाद को फेस करना चाहिए। ये कब तक ये मामला सिमट सकता है? क्योंकि 23 तारीख को वो कहते हैं हमने असेंबलियां तोड़नी है, वजीर आला के इख्तियार में है कि वो असेंबली मूव करते हैं नहीं करते। फवाद चौधरी साहब कहते हैं जरूरत ही नहीं है, तहलील हो जाएंगी 23 तारीख को असेंबली। देखिए, तहलील वाला मामला तो जरा मुश्किल इसलिए है फिलहाल क्योंकि उसके ऊपर एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का नोटिस भी असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा है। जब तक उस नोटिस का फैसला नहीं होगा उस वक्त तक असेंबली की तहलील मुमकिन नहीं है। और गालिब को जो नोटिस दिया गया है वो दिया ही इसीलिए गया है कि असेंबली की तहलील ना हो सके, वरना असल मकसद तो यही लगता है कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस गवर्नर साहब लेना चाहते हैं। और उसके अंदर कल जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का वक्त आएगा और वो अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना लिया गया, इजलास ना हुआ या ना लिया गया, तो फिर ये असेंबली के कवायद हैं, बड़े दिलचस्प है। उसमें मैं आपको मेंशन करूं कि रूल 22 उसमें गालिबन ये बात 4C की गई थी कि ऐसे वजीर आला को कहा जाएगा कि वो कॉन्फिडेंस के लिए वोट ले और शायद फिर वो उससे बचेगा, उसे अवॉइड करेगा। और उसके अंदर लफ्ज इस्तेमाल किया गया रेफ्रेन, कि द चीफ मिनिस्टर refrains from seeking a vote of confidence on the date when the governor has appointed that day for the purpose of seeking vote of confidence, then it will be deemed। तो ये तस्वर किया जाएगा कि वजीर आला के पास अक्सरियत का एतमाद हासिल नहीं है। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, एग्जैक्टली मैं कोट कर रहा हूँ। आप खुद देखिएगा असेंबली के कवायद में जो रूल 22 है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से मुतल्लिक है और उसकी ज़ैती शिक्का 7 उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि अगर वो इसको रेफ्रेन करेंगे फ्रॉम टेकिंग ए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो इट विल बी डीम्ड दैट ही डजंट हैव कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजॉरिटी। तो इसलिए बात फिर होगा ये कि अगर अदालतों की इंटरवेंशन ना हुई कि गवर्नर साहब फिर कल उसके बाद ये नोटिफाई कर देंगे कि चीफ मिनिस्टर के पास एतमाद नहीं है और अब वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहे। तो इसका मतलब है कि कल ही ये उनको करना पड़ेगा जिसपे गवर्नर ने उनसे कहा है कि एतमाद का वोट लें। अगर कल वो नहीं करते तो कल रात 12 बजे ये नोटिफिकेशन आ सकता है कि उनके पास एतमाद नहीं है असेंबली का। बिल्कुल बिल्कुल। वेरी इंटरेस्टिंग सर, वेरी इंटरेस्टिंग। ये तो बड़ा डिफरेंट आपने एक नुक्ता बताया। और ये भी फरमा दीजिए कि ये जो कहा जा रहा है कि आज कहा है बल्कि फवाद चौधरी साहब ने कि असेंबली सेशन में थी तहरीक अदम एतमाद की पेश ही नहीं हो सकती तहरीक, तो क्या ये बात भी दुरुस्त है कि तहरीक अदम एतमाद नहीं पेश हो सकती अगर असेंबली सेशन में हो? तो नहीं, बिल्कुल ये बात दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ। मैं बारहा ये ट्वीट करके लोगों को पूछ चुका हूं कि भाई आप बताइए तो सही कि आइन के किस आर्टिकल में बात लिखी है या कानून में या रूल्स में कहा ये लिखा हुआ है। कहीं नहीं लिखा हुआ। और अगर ये लिखा होता तो कल रात असेंबली का सेक्रेटेरिएट वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का नोटिस वसूल न करता। उनका वसूल करने का मतलब ही ये है कि वो कानून के मुताबिक है
अब बाकी कार्रवाई जो होगी वो होगी, लेकिन नोटिस वसूल हो चुका है। वेरी इंटरेस्टिंग सर। अब इसमें एक और भी मुझे बता दीजिए, अब 180 की बात हो रही है, तो अगर ये यानी अदालत में मामला जाता है या अदालत के बगैर, तो जो मौजूद हैं, यानी ये तो समझे कि ये अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस है इस वक्त जो वर्ल्ड कप है, और अगर ये बराबर है तो आपको क्या लगता है कि ये फिर कोर्ट जो है वो कहेगी कि जो प्रेजेंट हैं उनको काउंट किया जाए, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद पे ऑलरेडी लॉ फैसला मौजूद है सर? देखिए, ये जो इलेक्शन होता है ना चीफ मिनिस्टर का जी, उसमें तो ये बात दुरुस्त है कि अगर पहले राउंड में वो असेंबली की अक्सरियत ना हासिल कर सके, 186 जो है पंजाब असेंबली का, तो फिर उसे अगले राउंड में जो लोग वहां मौजूद होते हैं, वोट दे रहे होते हैं, यानी प्रेजेंट एंड वोटिंग, उन्हीं की अक्सरियत चाहिए होती है। ठीक। ये बात वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के अंदर ये बात नहीं लिखी हुई। उसका लाजमी मतलब, मैं तो ये समझता हूं कि उसका मतलब यही होगा कि 186 शो करना होगा। एतमाद तो फिर असेंबली पूरी का लेना होता है ना, तो वो 186 शो करने होंगे चीफ मिनिस्टर को कल, अगर उन्होंने एतमाद का वोट लेना है। और अगर एतमाद का वोट कोई कुछ लोग एब्सटेन करते हैं, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने फरमाया है कि जो लोग एब्सटेन करेंगे वो भी पार्टी की उनकी रुकनीयत खत्म हो जाएगी, तो उसमें क्या असर कहना है आपका? ये तो दुरुस्त है कि एब्सटेन करने वाले लोग बिल्कुल अपनी नशिस्तों से महरूम हो सकते हैं, लेकिन एब्सटेन की जो क्लासिकल डेफिनेशन ये है कि वो असेंबली में मौजूद हो और वोट न दें। लेकिन शख्स गैर हाजिर हो जाता है, ठीक, और उसके पास एक सॉलिड रोबस्ट रीजन है, वो बीमार है, उसे मिसाल के तौर पे कोरोना हो गया है या चीज हो गई है, तो जाहिर है फिर वो तो एब्सटेंशन की डेफिनेशन में नहीं आएगा। ठीक, जो हाउस में मौजूद हों और वोट नहीं देंगे वो एब्सटेन करेंगे, उन पे कानून जो है वो लागू होगा। अदरवाइज कोई अगर एब्सटेन है तो आप उसको नहीं कह सकते कि ये क्यों गैर हाजिर है। सर बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब, आपने हमें वक्त दिया है।